कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर की आज दिल्ली में राजनाथ सिंह से मुलाकात। कर्नाटक संकट पर चर्चा। येदियुरप्पा समर्थक 2 मंत्रियों समेत कर्नाटक के 13 विधायक आज विधानसभा अध्यक्ष से मिलेंगे, सौंपेंगे अपना इस्तीफा। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के पास फिलहाल 117 सीटें, बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत। 2 दिन पहले भी समर्थक गए थे इस्तीफा देने, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नहीं थे मौजूद। इस्तीफे से संकट में आ सकती है बीजेपी सरकार। शेट्टर ने जताया है भरोसा, 13 विधायकों के इस्तीफे के बाद भी उनके पास है पूरा बहुमत। 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी संभाल सकते हैं केंद्र में अहम जिम्मेदारी। दिल्ली में राजनाथ से 2 घंटे तक की रणनीति पर बात। आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में राजनाथ ने दिग्विजय सिंह को दी चुनौती। कहा, जेल में प्रज्ञा ठाकुर से मुलाकात की बात साबित कर दें तो छोड़ दूंगा राजनीति। सीधी बात में राजनाथ सिंह का दावा, प्रज्ञा की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री से कभी नहीं की बात। गृहमंत्री शिंदे के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, अगर आरएसएस आतंकवादी संगठन है तो मैं हूं आतंकवादी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपनी बात पर अड़े। कहा, आतंकवादियों की रिहाई के लिए बीजेपी नेताओं ने की थी पीएम से मुलाकात। हैदराबाद में अलग तेलंगाना को लेकर बवाल बढ़ा। पुलिस ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी को इंदिरा पार्क में आज शाम तक की प्रदर्शन करने की इजाजत। केंद्र ने 28 तक अलग तेलंगाना बनाने का दिया था भरोसा। अब और वक्त मांगा केंद्र पर दबाव बनाने के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी का 36 घंटे का अनशन। भ्रष्टाचार पर दलित और पिछड़ों को बयान देने वाले समाजशास्त्री आशीष नंदी पर आज गिर सकती है गाज। जयपुर पुलिस कर सकती है कार्रवाई। एससी कमीशन भी कस सकता है नंदी पर शिकंजा। चेयरमैन पीएल पुनिया ने आज बुलाई बैठक। एससी कमीशन ने राजस्थान सरकार से भी मांगी रिपोर्ट मिलने के बाद नंदी के खिलाफ कार्रवाई पर होगा विचार। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा, कौन सहन करेगा उनका पागलपन। टीएमसी की सरकार रहते राज्य में कोई नहीं करना चाहता निवेश। भट्टाचार्य ने कहा, मुख्यमंत्री से डरे हुए हैं उद्योगपति। टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीपीएम को जहरीला सांप बताया। कहा, कोई नहीं कर सकता है सीपीएम पर भरोसा। दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल बोर्ड आज सुना सकता है फैसला। दिल्ली पुलिस ने उम्र जांचने की अपील की थी। दिल्ली गैंगरेप मामले की आज साकेत कोर्ट में सुनवाई। बचाव पक्ष करेगा बहस। यवतमाल के कांग्रेस विधायक नीलेश देशमुख परवेकर की सड़क हादसे में मौत। लादखेड़ गांव के पास हुआ हादसा। 44 साल थी विधायक नीलेश की उम्र। हादसे के वक्त खुद चला रहे थे कार। हादसे में जिला परिषद सदस्य भी हुए घायल। जानवर को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आज जाएंगे यवतमाल। चौहान के काफी करीबी थे नीलेश। राहुल गांधी ब्रिगेड के भी एक्टिव मेंबर थे नीलेश। राहुल गांधी ने दिलाया था विधायकी का टिकट। करगिल युद्ध पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश। पाक सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने माना, युद्ध में लड़े थे पाकिस्तान के फौजी। पाकिस्तानी अखबार द नेशन में अजीज ने लिखा, मुशर्रफ ने मामले को दबाया। युद्ध के वक्त आईएसआई एनालिसिस विंग के प्रमुख थे अजीज। करगिल युद्ध के दौरान भारत के सेना प्रमुख रहे जनरल वीपी मलिक ने कहा, धीरे धीरे खुल रहा है पाकिस्तान का झूठ। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का दावा, मुशर्रफ ने अपने देश और सेना को दिया था धोखा। अहम है पाक अफसर का खुलासा। बीजेपी का सरकार पर हमला। कहा, पाक अफसर के खुलासे के बाद भी अब किस सबूत का है इंतजार। भारत और पाकिस्तान के बीच आज से शुरू होगा कारोबार। 2 सैनिकों की मौत के बाद रुक गया था व्यापार। चकंदाबाद से दोनों देशों के बीच बस सेवा भी शुरू होगी। पिछले 2 हफ्तों से बंद थी बस सेवा। 8 जनवरी को 2 सीजफायर उल्लंघन कर पाकिस्तानी गोलीबारी में भारत के 2 जवान हो गए थे शहीद। पाक सैनिक काट ले गए थे भारतीय जवान के सर।
बीटिंग रिट्रीट की वजह से दिल्ली में आज और कल कई सड़कें आम गाड़ियों के लिए बंद, कई जगह रूट डाइवर्ट। विजय चौक पर 2 दिन आवाजाही पर पाबंदी, रफी मार्ग, रायसीना रोड और जनपथ रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट। रामलीला कांड को लेकर फिर बोले बाबा रामदेव, सोनीपत में कहा राजबाला की मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई। फिर लग सकता है रेल किराए का झटका, वीआईपी ट्रेनों का सफर हो सकता है महंगा। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ियों के किराए में 20 रुपए तक का हो सकता है इजाफा, जल्द हो सकता है ऐलान। यात्रियों को बढ़िया खाना मुहैया कराने के नाम पर किराया बढ़ाने की तैयारी, रेल मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। डीएनडी पर नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को टोल से राहत, सुबह 9 से 10 और शाम 5 से 7 तक टोल फ्री। मुंबई में 15 मिनट में जलकर खाक हुई 2 करोड़ की ऑडी कार, हादसे में कोई घायल नहीं। वर्ली सी लिंक के पास बुधू कर जली स्पोर्ट्स कार, कार में सवार 2 शख्स जान बचाने में कामयाब। बेंगलुरु में कांस्टेबल ने सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर की हत्या, घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप। झारखंड की राजधानी रांची में जंगली हाथी के घुसने से अफरा तफरी, जान बचाकर लोग इधर उधर भागे। वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया, बड़ी मशक्कत के बाद हाथी को वापस जंगल भेजा। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार महिला की मौके पर मौत। 50 साल की महिला को कुचलकर भाग गया कार चालक, सिर पर गंभीर चोट की वजह से हुई मौत। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के दौरान पोलिंग एजेंट की संदेहास्पद मौत, परिजनों के मुताबिक बूथ पर हुआ था झगड़ा। दिल्ली में 45 सीटों के लिए हुए थे चुनाव, मृतक के परिजनों ने लगाया सरना गुट पर आरोप। फरीदाबाद में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ 5 गांवों के किसानों की महापंचायत, आईएमटी में काम रोकने की धमकी दी। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके से गायब युवक की लाश मिलने से सनसनी, 21 जनवरी से लापता था युवक। 25 जनवरी को आनंद पर्वत इलाके में मिली 20 साल के युवक की लाश, पुलिस के रवैये से घर वाले नाराज। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में लोगों ने विधायक का घर घेरा, वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने का आरोप। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं विधायक मतीन अहमद, महरौली में कब्रिस्तान की जमीन बेचने का आरोप। विधायक का विरोध करने महरौली से आया था लोगों का हुजूम, मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया गुस्साई भीड़ को। बट अथॉरिटी को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस, प्लॉटों के आवंटन का ब्यौरा मांगा। इनकम टैक्स विभाग ने प्लॉट आवंटन में भ्रष्टाचार का शक जताया, साल 2004 से 2009 के बीच प्लॉट आवंटन पर उठाया है सवाल। मुंबई के माहिम इलाके में लगी आग में एक चमत्कार, 24 घंटे तक आग के मलबे में दबे रहने के बावजूद बचा युवक। 21 साल के रिंकू यादव को आग से मामूली नुकसान, 1 दिन के इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। मुंबई के बोरीवली लोकल ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उल्टा यार्ड की तरफ जाते वक्त हुआ हादसा, गाड़ियों की आवाजाही पर पड़ सकता है असर। भारत की एक और कामयाबी, मध्यम दूरी तक पार करने वाली मिसाइल K-15 का बंगाल की खाड़ी में परीक्षण। जमीन और हवा से एटमी हमले की क्षमता के बाद अब भारत ने हासिल की पनडुब्बी से भी परमाणु मिसाइल दागने की काबिलियत। पनडुब्बी आधारित परमाणु मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया के चंद देशों में शुमार हुआ भारत, 700 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता। सोमाली समुद्री लुटेरों की कैद से छूटे 5 भारतीय नाविक पहुंचे मुंबई, करीब 2 साल से लुटेरों की कैद में थे। 28 दिन पहले 5 भारतीय लुटेरों के चंगुल से हुए थे आजाद, स्वदेश लौटने पर सभी के घर वालों ने ली राहत की सांस।
हैदराबाद में पहली रेडियो कंट्रोल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन। देश भर के कई हिस्सों से 6 कैटेगरीज में लोगों ने लिया भाग। रेडियो कंट्रोल से चलने वाली कारों की रेस देखने उमड़ा हैदराबाद। 17,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की खिलौना कारों ने लिया भाग। दिल्ली में 13,000 महिलाओं ने सिर पर रखा कलश। 3 किलोमीटर तक लगी लाइन। कलश लेकर महिलाओं ने भूखे पेट की 8 किलोमीटर की यात्रा। सड़क पर झलका भक्ति का अनोखा भाव। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पोंगल मिलन समारोह का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने की शिरकत। धर्मशाला में आखिरी वनडे में इंग्लैंड से हारा भारत, लेकिन 3-2 से जीतकर टीम इंडिया ने किया सीरीज पर कब्जा। भारत ने इंग्लैंड के सामने रखा था 227 का लक्ष्य। इंग्लैंड ने 3 ओवर रहते ही 7 विकेट से जीत हासिल की। इंग्लैंड की जीत में हीरो रहे एन बेल। 113 रनों के नाबाद पारी खेलकर टीम को दिलाई जीत। शानदार प्रदर्शन की बदौलत रैना बने मैन ऑफ द सीरीज। साथ ही वनडे में पूरे किए 4,000 रन। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बनाया 1,000 रन और 50 विकेट का डबल बनाने वाले कपिल और शास्त्री के बाद तीसरे सबसे तेज ऑलराउंडर। कप्तान धोनी ने दिया गौतम गंभीर का बचाव। कहा खराब दौर से गुजर रहे हैं गंभीर। खराब फॉर्म से जूझ रहे आर अश्विन को मिला कप्तान का साथ। धोनी ने कहा अश्विन ने गलतियों से ले लिया है अब सबक। पाक क्रिकेट बोर्ड दक्षिण अफ्रीका भेजेगा 2 अतिरिक्त बॉलर। तनवीर अहमद और राहत अली टीम के साथ जुड़ेंगे। ओडिशा के कटक पहुंची पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम। कड़ी सुरक्षा में स्टेडियम पहुंचाया गया। 1 फरवरी को है पहला मैच। कुछ लोगों ने टीम का विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। 10 लोगों को कस्टडी में भी लिया। बिपाशा के बाद अब डीनो मौर्य ने भी उतारा फिटनेस ब्रांड। वर्ली में मुफ्त में लोग कर सकेंगे वर्कआउट। बिपाशा ने किया वादा, डीनो के साथ वर्कआउट करने आएंगी फिटनेस स्टेशन। सत्यमेव जयते शो के बाद अब एक और अलग रूप में दिखे आमिर खान। शराब की आदत छुड़ाएंगे। आमिर ने महिलाओं से शराब छोड़ने की अपील की। महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया। कमल हासन की विवादित फिल्म का पायरेटेड वर्जन ऑनलाइन लीक। कमल के सहयोगियों ने दर्ज कराई एफआईआर। फिल्म विश्वरूपम पर पाबंदी के मामले में आज आएगा फैसला। मद्रास हाईकोर्ट के जज वेंकट रमन ने शनिवार को देखी थी फिल्म। फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर कमल हासन विदेश से लौटे। आधी रात को चेन्नई पहुंचे। सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में फिल्म के प्रीमियर के बाद चेन्नई लौटे हैं कमल। विवाद पर मीडिया से बात करने से बचे कमल हासन। अभिनेता से लेकर नेता तक कर रहे हैं कमल हासन को सपोर्ट। विवाद में डीएमके, पीएमके और लेफ्ट ने तमिलनाडु सरकार से फिल्म से बैन हटाने की अपील की। मुस्लिम संगठनों के विरोध के बाद तमिलनाडु सरकार ने फिल्म के प्रदर्शन पर लगाई है रोक। कमल हासन के समर्थन में आए कई कलाकार। ब्राजील में दर्दनाक हादसा। नाइट क्लब में भीषण आग लगने से करीब 250 लोगों की मौत। ब्राजील के सेंटा मारिया शहर के नाइट क्लब में लगी आग। हादसे में मारे गए ज्यादातर नौजवान। शनिवार रात नाइट क्लब में आग लगने के बाद मची चीख पुकार। हादसे में करीब 200 लोग घायल। हादसे के वक्त क्लब में 500 से ज्यादा लोग थे मौजूद। दम घुटने से हुई ज्यादातर मौत। चीन में जबरदस्त सड़क हादसा। चलते चलते पलट गया ट्रक। सामने आई भयानक तस्वीर। पाकिस्तान में अगले 10 दिनों में होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 16 मार्च से पहले भंग हो जाएगी पाक संसद। पाकिस्तान में 90 दिनों के अंदर हो जाएंगे चुनाव। पाक के सूचना मंत्री का बयान। ताहिर उल कादरी से बातचीत के बाद सरकार ने लिया फैसला। मिस्र में फिर से भड़की हिंसा। एक दिन पहले मारे गए लोगों के सामूहिक अंतिम संस्कार के दौरान झड़प में 3 लोगों की मौत। धूम धड़ाके के साथ शुरू हुआ ब्राजील का मशहूर कार्निवल। रंग बिरंगे कपड़ों में सड़कों पर उतरे हर उम्र के लोग।
इटली में शुरू हुआ सालाना वेनिस कार्निवल, फ्रेंच थिएटर कंपनी की खूबसूरत वाटर परेड ने मनमोहा।